आकांक्षा जी साहब ये ठीक भी है। सबसे बढ़ के फरमाइएगा कि एक तरफ जिस आप बता रहे हैं कि माशी पिक्चर हमारी बहुत ही मुस्बत दिखाई दे रही है, इशारे बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ जिन शराइत पर आईएमएफ ने पाकिस्तान को ये कर्ज दिया है, उन जब शराइत पर अमल दरामद करने जाएंगे जिसमें ज़रूरी टैक्सेस भी शामिल हो रहे हैं, सब्सिडी पर पाबंदियां लग रही हैं और दीगर मामला जो हैं और अखराजात को कम करने के लिए दीगर जो पिक्चर बिजली की कोई कीमतों उनके में कमी छब्बीस भी सताइस है, के बिल्कुल। करीब कोई इशारे सामने आ रहे हैं, तो जब उस पर इंप्लीमेंट होगा तो उसके फिर असरात अवाम तक पहुंचेंगे तो फिर पिक्चर कहां हम देखेंगे? तो आपने एक बहुत ही क्रिटिकल चीज इसलिए सामने रखी है कि ये 24वां प्रोग्राम तो है पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ, बट 24 में से पाकिस्तान ने लॉन्ग टर्म में तो सिर्फ एक प्रोग्राम कंप्लीट किया है जो 13-16 का है। सो प्रोग्राम कंप्लीशन, जब स्ट्रक्चरल बेंचमार्क सामने आएंगे, इंडिकेटिव टारगेट सामने आएंगे, क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया सामने आएंगे। अब एक बात सामने रखता हूँ, 30 सितंबर आपके आने वाली है। अगर तो एफपीआर ने अपने टारगेट जो तय हुए हैं वो उनके साथ मुकम्मल कर लिए जो फंड को आपने कहे हैं, फिर तो ठीक है, वरना आपको एक नए टैक्सेशन की पॉलिसी की तब्दीली दिखाई देगी, उसको आप मिनी बजट कहें जो भी कहें। सो दैट विल कम ऑन हेवी ऑन एन इकोनॉमी जो ऑलरेडी बर्डनड है टैक्सेशन से। सो प्रोग्राम की कंप्लीशन, क्या एग्रीकल्चर इनकम टैक्स वाकई जनवरी से लग सकता है? अब ये सोचना पड़ेगा उसमें से क्या निकाला जाएगा। रिटेलर पे हुकूमत ने बहुत कोशिश की है, और मैं आज भी कहता हूं कि हम सबको हुकूमत के पीछे खड़ा होना चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता कि 40% इकॉनमी का अगर रिटेलर है और पाकिस्तान की रिटेल सेक्टर से हम पैसे नहीं निकाल सकते, तो ये एक्सेप्टेबल बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन नहीं होना चाहिए। जी सो हमें इन खान साहब, इन बिल्कुल इन आप मिनी बजट की भी आप बात जिस तरह से आप कर रहे हैं, हुकूमत भी बार बार एक ही बात कर रही है। वो कह रही है कि हो सकता है कि ये आखिरी आईएमएफ प्रोग्राम हो, और आप क्या देखते हैं, वाकई ये आखिरी प्रोग्राम हो सकता है और हुकूमत को इसके लिए क्या इकदाम करने होंगे? क्या वाकई हुकूमत की इकदार ये है हुकूमत के इकदाम, या सिर्फ एक मस्बत अशारी की बात ही हो रही है? मैम, आजकल आप सब जो है ना वो इकोनॉमिस्ट हो गए हैं और बहुत अच्छे सवाल करते हैं। सो दिस इज द क्रक्स ऑफ द इशू। आईएमएफ की जो ट्रेड मिल है वो पाकिस्तान को उतरना है उससे, इसमें कोई शक नहीं है। अगर एक्सपोर्ट्स 3 साल बाद 45 अरब डॉलर हुई, अगर इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी जो 13% के करीब है उसको बढ़ा के 15 पे ले गए, अगर मालियाती खसारा जो 73 से 7% के करीब चल रहा है उसको 5 साढ़े 5 पर ले आए, अगर आप ये 3 चीजें करेंगे तो आईएमएफ की जो ट्रेडमिल है उससे उतरने में कामयाबी होगी। यानी कि बैरूनी खसारा कम करने के लिए एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, जिसके लिए पैदावारी सलाहियत बढ़ाना, जिसके लिए एफिशिएंसी इकोनॉमी की बढ़ाना। उससे पहले भी मैं कह चुका हूँ, एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स, उसके जो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, अगर ये सब काम करके, और अब मैंने कहा है कि उसका नतीजा क्या दिखाई देना चाहिए। एक्सपोर्ट्स एट $45 बिलियन, पाकिस्तान की जो एनर्जी सेक्टर की प्राइसिंग है वो कंपेटिटिव हो साउथ एशिया में। ये सब काम करने के लिए मैम, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बात है, और इस ट्रेडमिल से उतरने के लिए आउटसोर्स्ड पॉलिसी मेकिंग से निकलना पड़ेगा। जब तक बिलीव नहीं करेंगे कि आपको किसी तरह अपने सिस्टम में प्रोफेशनल्स को इंडक्ट करना है जो कलीदी डिसीजंस ले सकें, एनर्जी प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलेशन ऑफ द इकोनॉमी, एक्सपोर्ट्स कंपेटिटिवनेस बनाना, और सबसे बढ़ के एक्सपेंडिचर का इतना बड़ा रिफॉर्म है जिससे आपके बहुत से खर्चे कम कर सकते हैं। एक बात अब आपको कहूं जो कि बिल्कुल डिस्कस ही नहीं हुई, पाकिस्तान का जो डेट है उसकी 10,000 अरब रुपए के करीब की पेमेंट जानी है इस साल। ये अनटेनेबल है ये पेमेंट, और ये एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर रिफॉर्म है। हम भी और आईएमएफ भी इसको हेड ऑन नहीं ले रहा। डेट की रीप्रोफाइलिंग, लोकल डेट की भी, फॉरेन डेट की भी, एक ऐसा एलिमेंट है जो हमें करना पड़ेगा, अगेन टाइम एंड स्पेस बाय करने के लिए, ताकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, ताकि हम सोशल सेक्टर स्पेंडिंग ऐसी कर सकें। जो हमारे 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, या 40% स्टंटिंग है आज भी, या पाकिस्तान में 40% पावर्टी है आज भी, इसको मीट करना है। जैसे कि मुझसे सवाल किया गया कि ग्राउंड लेवल पे कैसे जाके ये चीज़ें ठीक करनी है, ये चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी। अब बात यह है कि सूबों को भी हमें गियर अप करना पड़ेगा। आप बिलीव करें कि 0.8% ऑफ जीडीपी हम कलेक्ट करते हैं सूबे जाके चारों। एनएफसी में आपने आज से 2010 में ये लिखा था कि ये हम 1.5% कर देंगे 2015 तक, यानी कि अगर 2024 तक तो उसको 2.5% होना चाहिए था कि 2,500 अरब कलेक्ट हो। ये सब काम आपके करने के हैं। आईएमएफ का प्रोग्राम, जैसे कि मैं हमेशा कहता था, आपको एक ब्रीदर दे देगा। मैक्रो स्टेबिलिटी का ब्रीदर आपके सामने है, क्या आप अब ये सारे काम कर पाएंगे? दूसरी बात यह है कि कल एक इंपॉर्टेंट इजलास में कराची में
एक ताजरों से, एक इंडस्ट्रियलिस्ट से गुफ्तगू हुई। अब वक्त ये है ना कि वो भी अपने 11 अरब डॉलर जो सऊदी अरेबिया में इन्वेस्टेड, सॉरी यूएई की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टेड हैं, वहां से वापस लाकर पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग में, पाकिस्तान के एग्रीकल्चर में डालें। डोमेस्टिक इन्वेस्टर को तो एक्साइट होना चाहिए। 3 साल का फ्रेमवर्क है, डिफॉल्ट का खतरा नहीं है, बैलेंस ऑफ पेमेंट सेटल हो जाएगा, बैरूनी पेमेंट सेटल हो जाएंगी, हुकूमत को बोझ डालें कि वो एक्सपेंडिचर को काटें, पर वो लाकर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करें, पीआईए खरीदें, डिस्कोस खरीदें, नए जो 2.5 अरब डॉलर लगे हैं टेक्सटाइल में, उसकी एक्सपोर्ट बढ़े। अब प्राइवेट सेक्टर पे बहुत बड़ा बोझ आ गया है कि उन्होंने क्या करना है अगले 3 साल में। खान साहब अगर ये वो फरमाइएगा, जिस अभी आप बता रहे हैं कि ये सूबों को भी काम करना होगा। अभी प्रोग्राम में आने से पहले ए डैडी साहब ये बात कर रहे थे कि कल वाला जो मीटिंग हुआ उस इजलास में भी सूबों मजीद नए सूबे बनाने पर जो है वो बातचीत हुई। क्या आप नहीं समझते कि इतनी ज़्यादा जो है वो एक डेंजरस किस्म की सिचुएशन बनी हुई थी, 1 साल में किसी हद तक बेहतरी हुई, अब आगे अगर सूबे मजीद बनेंगे, जिस तरह अगर एक डिवीजन पंजाब में है, लाइक 9 डिवीजन है, तो उसको 9 सूबे में तकसीम कर दिया जाए। साउथ और नॉर्थ की बात कर रहे थे, वहाँ से निकल जाएं, हम सूबों में तकसीम कर दें, इख्तियारात निचली सतह पर तकसीम हो, ऑटोमेटिकली हालात नीचे तक बेहतरी की तरफ आएँ। क्या आप नहीं समझते कि इस पर भी ज़्यादा संजीदगी से गौर करना चाहिए, जो कि कल मीटिंग में भी ये बात हुई और आला शख्सियत की तरफ से ये बात भी सामने आ रही कि उन्होंने भी तजवीज़ दी है। एमकेएम भी यही मुतालिबा करती है। जी, कामरान खान ने मुझे आपके चैनल पे ही इंटरव्यू किया था, 1.5 साल हो गया। मैंने तब भी बड़ी डिटेल में उनसे गुफ्तगू की थी कि आप कराची में बैठ के 400 किलोमीटर दूर को हैंडल नहीं कर सकते, लाहौर में बैठ के साउथ पंजाब को हैंडल नहीं कर सकते। मैं आज भी कायम हूँ इस बात पे कि छोटे सूबे इंडिया में हैव डन वेल, दैट्स एन एक्सपेरिमेंट वी मस्ट डू। इसका मतलब बहुत से सूबे बनाना नहीं है, मतलब सदर्न पंजाब की तो बहुत अरसे से बात हो रही है, ताकि एफिशिएंट गवर्नमेंट हो और लीनर गवर्नमेंट हो। आपको कम जराए इस्तेमाल करने पड़े लोगों तक पहुंचने पे। साथ साथ आप ये भी तो सोचें ना कि जो इस वक्त की गवर्नमेंट है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लोकल गवर्नमेंट का भी तो इलेक्शन होना चाहिए। लोकल गवर्नमेंट भी तो एक यही जरिया है ना लोगों तक पहुंचने का। सो बिल्कुल छोटे सूबे, लोकल गवर्नमेंट, ये काम है ऑफ द फ्यूचर। अगले 2-4 साल में कंप्लीट मैक्रो स्टेबिलिटी हासिल कर लें, सीमेंट कर लें, थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं ताकि पाकिस्तान जो है बाहर चीज़ें बेचना शुरू करे। इसके साथ साथ गवर्नमेंट का रोल जो है उसको निकालें थ्रू प्राइवेटाइजेशन। 87 कमर्शियल एंटिटीज अभी भी रन कर रही है हमारी फेडरल गवर्नमेंट, खुदारा, डिस्कोस, जेनकोस, पीआईए। इसी तरह गवर्नमेंट का काम लाएं पॉलिसी मेकिंग पर और लोगों को एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी पर, और साथ साथ लोकल गवर्नमेंट्स आए। देखिए जो पिक्चर हमने अभी आपके सामने खींची है, हालांकि हमने बहुत लंबा इंटरव्यू नहीं किया, तो इससे ऐसे मालूम ये होता है कि ये सारे काम जो है बिल्कुल अब फरहान साहब, हमारे बहुत बस शुक्रिया। में हम है। उम्मीद करते हैं कि इसका फ़ायदा जो है एक आम आदमी को